तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन फ्रॉम D2 टू D16। ठीक है, हमें क्या करना है, सेल्स को काउंट करना है कि यहाँ पे D2 टू D16 में कितने सेल्स हैं, राइट। के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे काउंट करने के लिए, इज इक्वल टू काउंट फंक्शन। ठीक है, काउंट फंक्शन लगाएंगे। जस्ट अ मिनट, इसको ना मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। इज इक्वल टू काउंट फंक्शन, काउंट लगाएंगे। काउंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली काउंट में D2 टू D16 काउंट करने के लिए बोला है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे D2 टू D16 या फिर D20 D16 करते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद देखिए हमें मिलेगा 15 आंसर, राइट। ठीक है, इस टाइप से हम काउंट का फॉर्मूला यूज करके जो हमारे सेल्स है, कोई भी सेल्स हम काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है, राइट। अब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम पूछा कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर फ्रॉम E8 टू E13। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट फंक्शन ही लगाएंगे। काउंट फंक्शन लगाया, अब E8 टू E13 करना है ना हमें, तो E8 टू E13 किया, E8 टू E13। अब ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे, यहाँ पे मिल गया हमें 6, राइट। हाँ, इस टाइप से हम काउंट फंक्शन का यूज करके, काउंट का फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ सेल्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉय कोड्स जो है मैंने यहाँ पे डिलीट किए हैं, राइट। एम्प्लॉय कोड्स यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ पे डिलीट किया है, यहाँ पे और यहाँ पे डिलीट किया है। क्या करना है कि यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल। तो का नॉन ब्लैंक सेल के लिए हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। काउंट ए फंक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा ये कॉलम है, ये कॉलम पे ब्लैंक सेल कौन से है, सॉरी नॉन ब्लैंक सेल कौन से है, वो हमें काउंट करके देगा। ब्लैंक सेल को वो काउंट करेगा ही नहीं। अब ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्लैंक सेल के लिए एंटर करेंगे, मतलब यहाँ पे नॉन ब्लैंक सेल कितने हैं, 15 है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्लैंक सेल। तो इज इक्वल टू काउंट का ब्लैंक सेल का काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जितने भी ब्लैंक सेल्स है वो ब्लैंक सेल्स काउंट करके देगा। ठीक है, और हमने किया एंटर। देखिए 4 सेल्स दिया, जो ब्लैंक सेल्स है, राइट। देन अभी एम्प्टी सेल्स मतलब ब्लैंक सेल्स हमें काउंट करना है, तो ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। काउंट ब्लैंक किया, काउंट ब्लैंक अब उसके इसमें वो कैलकुलेट करेगा कि ब्लैंक सेल कितने हैं, इसमें ब्लैंक सेल वो काउंट करेगा और ब्रैकेट को क्लोज एंटर। तो उसने हमें 4 आउटपुट दिया, मतलब वहां पे कितने ब्लैंक सेल है, 4 ब्लैंक सेल है। नेक्स्ट हम देखेंगे काउंट द सेल्स। यहाँ पे अब क्राइटेरिया अप्लाई करना है, ओके। यहाँ पे पूछा है कि काउंट द सेल्स दैट कंटेन हाउ मेनी एम्प्लॉइज हुज सैलरी उस सैलरी ऑफ 45,000 इन आई कॉलम। मतलब हमें ऐसे एम्प्लॉय काउंट करने हैं कि जिनकी सैलरी जो है वो 45,000 है, वो भी आई कॉलम में। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। क्यों हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे एम्प्लॉय कैलकुलेट करने हैं जिनकी सैलरी 45,000 है, मतलब 45,000 का क्राइटेरिया आया, इसीलिए हम यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम काउंट इफ का फॉर्मूला से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ लिया, अब यहाँ पे पूछा है रेंज। रेंज मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे आई कॉलम में करना है तो ऑब्वियसली मेरा I2 टू I20 रहेगा, राइट, ये वाला है ना। क्यों मेरा ये रहेगा, क्योंकि सैलरी फॉर द मंथ, मतलब जिसका सैलरी 45,000 है वो मुझे काउंट करना है। तो जहां तुम ऑब्वियसली मुझे सैलरी फॉर द मंथ, मुझे उसका वाला कॉलम जो है वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसी में ही दी है सबकी सैलरी। इसीलिए हम
उसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद हमें क्राइटेरिया मेंशन करना है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? 45,000 का, राइट? मतलब जिसकी जिसकी सैलरी 45,000 है वैसे एम्प्लॉय हमें काउंट करना है, इसलिए हमें 45,000, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। 5 कैंडिडेट्स हैं जिनकी सैलरी जो है वो 45,000 है। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकंड अभी क्या पूछा है कि काउंट द सेल दैट कंटेन हाउ मेनी एम्प्लॉय, मतलब ऐसे सेल हमें काउंट करने की जिनकी सैलरी जो है वो 35,000 है और उन्होंने लीव भी कितने लिए हैं? 5 लीव्स लिए हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए इज इक्वल टू काउंट, अभी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने अभी तक, काउंट इफ, अभी हम लगाएंगे काउंट इफ्स, IFS। ओके, एक ही क्राइटेरिया था, कौन सा? कि 45,000 का, बट यहाँ पे कितने क्राइटेरिया पूछे हैं? 35,000 भी और 5 लीव्स भी, राइट? हमारे पास दो क्राइटेरिया है, इसलिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि काउंट इफ फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया पे वर्क करता है और काउंट इफ जो है मल्टीपल क्राइटेरिया पे वर्क करता है। जितना क्राइटेरिया अप्लाई करोगे उतना क्राइटेरिया के हिसाब से वो हमें आउटपुट देगा। ओके, सो अब हमें निकालना है काउंट मतलब सैलरी जिसकी 35,000 है। तो पहले क्राइटेरिया रेंज रहेगा। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है? 35,000 सैलरी वाला क्राइटेरिया, राइट? तो क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे पूछा है, तो हम सैलरी वाले इसमें जाएंगे, राइट? इसमें इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया 1 पूछा है, हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है? जिसकी सैलरी जो है वो 35,000 है। क्राइटेरिया 1 हम हमारा पुट करेंगे 3500 एंड देन डबल कोट्स में लिखा। हमारा क्राइटेरिया ऑलवेज डबल कोट्स में ही रहना चाहिए। क्राइटेरिया विदाउट डबल कोट्स में आपको मेंशन ही नहीं करना, नहीं तो वो आउटपुट नहीं देगा। देन अगेन कॉमा पुट करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमारा क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया क्या है? कि जिसकी लीव क्या है? मोर देन। तो हमारा लीव वाला कॉलम कौन सा रहेगा? दिस वन। लीव को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया 2, राइट? क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है? मोर देन 5 लीव्स। अब करेंगे हम ब्रैकेट को क्लोज, क्योंकि हमारे दो ही क्राइटेरिया थे। अब यहाँ पे देखिए हमने मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इसको यूज कर सकते करके मैंने बोला, राइट? यहाँ पे क्राइटेरिया 2 अगेन यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 3 और देन डॉट डॉट डॉट, मतलब अप टू सो ऑन। मतलब जितने कितने भी आप क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करोगे उतने क्राइटेरिया पे वर्क करेगा। बट काउंट इफ में आपको सिंगल वहां पे पूछा था रेंज और क्राइटेरिया, राइट? बट यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके आप इसको कैलकुलेट मतलब काउंट कर सकते हो काउंट इफ्स में। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और करेंगे अब हम एंटर। यहाँ पे हमें आउटपुट मिला 2, मतलब ऐसे 2 ही एम्प्लॉइज है कि जिनकी सैलरी 35,000 है और 5 लीव्स है। मतलब 35,000 तो बहुत जन की वहां पे सैलरी है, बट जिसने 5 से ज्यादा वो ऐसे 2 ही लोग हैं। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं।